तो बड़ी खबर, इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आगे आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी है कि जौनपुर के टाला मस्जिद विवाद पर भड़के ओवैसी। विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर ओवैसी का पोस्ट। देश के लोगों को झगड़ों में धकेला जा रहा है। देश की 14% आबादी पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे भारत सुपर पावर नहीं बन पाएगा। और आपको बता दें, ये जो टाला मस्जिद विवाद है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 9 दिसंबर को विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। काशी, मथुरा और संभल और देश के कई मस्जिदों को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब जौनपुर के मंदिर मस्जिद का विवाद भी कोर्ट में है। जौनपुर के टाला मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को होने वाली सुनवाई में मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा करने वाले स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जौनपुर की मस्जिद पर यह विवाद है। अटाला मस्जिद है या फिर हिंदू पक्ष के हिसाब से मंदिर है, इसको लेकर के फैसला आएगा। कोर्ट के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं हिंदू समाज के लोग मस्जिद विवाद पर। हालांकि ओवैसी भड़के और कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसे मामलों को एक के बाद एक सामने लाया जा रहा है ताकि दबाव डाला जा सके और ऐसे देश कभी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को इसको लेकर सुनवाई है। दरअसल पोषणीयता को मंजूरी दे दी गई थी इस केस में और कहा गया था कि ये सुनवाई योग्य है। ऐसे में इसी के खिलाफ फिर से याचिका लगाई गई और अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई है पोषणीयता को मंजूरी दिए जाने के बाद उस पर क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है। तो अटाला मस्जिद है या फिर अटला देवी है, अटला देवी का मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष करता रहा है और हिंदू पक्ष की मांग है कि यहाँ पर सर्वे हो और ताकि जो साक्ष्य है वो सामने आए और यहाँ उन्हें पूजा करने की इजाजत मिले। और इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भड़के हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि पूरा जो विवाद है कैसे शुरू हुआ और विवाद अभी कहां तक पहुंचा है, विवाद है क्या। तो इसको इस तरीके से समझिए कि अटाला मस्जिद जो है वहां मंदिर होने का दावा हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने इसका दावा किया कि यहाँ अटाला देवी का मंदिर है जहां पूजा करने की इजाजत मिले, पूजा का अधिकार मिले, महिलाएं जाकर वहां देवी की पूजा कर पाए, इस बात की मांग रखी गई। सबसे पहले जौनपुर कोर्ट ने उसके बाद फैसला सुनाया था। तो पोषणीयता को लेकर जब फैसला आया तो मुकदमे की पोषणीयता को जौनपुर कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, यानी लोअर कोर्ट से मंजूरी इसकी पोषणीयता को, यानी कि ये मामला सुनवाई योग्य है, ये कहा गया था। जज ने कहा था मुकदमा जो है वो चलने योग्य है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इसकी फिर सर्वे कराई जाए। देखिए 12 अगस्त को जौनपुर कोर्ट ने ये फैसला दिया था और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो अटाला मस्जिद प्रशासन हाईकोर्ट पहुंच गया उस फैसले के खिलाफ जो कि जौनपुर कोर्ट की तरफ से दिया गया था पोषणीयता को लेकर के। अब हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को यानी सोमवार को इसको लेकर सुनवाई है। मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। यानी कि जौनपुर कोर्ट ने जो बात कही थी कि ये पोषणीयता का जो मामला है उसको मंजूरी दी थी, उस पर अब फैसला आएगा हाईकोर्ट की तरफ से कि वाकई ये जो पूरा मामला है वो सुनवाई योग्य है या नहीं। इस विवाद को लेकर ओवैसी ने क्या कहा था, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। तो भारत के लोगों को झगड़ों में धकेला जा रहा है, ओवैसी ये बात कह रहे हैं। इतिहास के उन मुद्दों पर झगड़े जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और इसी में लोग उलझे रहे। 14% आबादी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अलग अलग शहरों में मंदिर मस्जिद विवाद में उन्हें ढकेला जा रहा है। कोई भी देश ऐसे महाशक्ति नहीं बन सकता, ओवैसी ये भी कह रहे हैं। साथ ही हर वाहिनी परिषद सेना के पीछे सत्ताधारी दल का हाथ है, ये भी ओवैसी का कहना है। वर्शिप एक्ट 1991 की रक्षा करें, झूठे विवादों को खत्म करें, ये मांग वो बार बार हर इस तरह के मामलों को लेकर के कहते रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाते रहे। विनोद मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। विनोद, इस पूरे विवाद के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए और आज कितने बजे सुनवाई है इसको लेकर के भी जानकारी दें और याचिका में क्या दलील दी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो भी बताएं। देखिए सुनवाई इस पूरे मामले पर 9 दिसंबर को होनी है। बेसिकली सवाल यही है कि जो स्वराज वाहिनी ने पिटीशन दाखिल किया था जिला जज के यहाँ जौनपुर में, उसमें उन्होंने मांग की थी कि जो अटाला मस्जिद है बेसिकली वो एक मंदिर है, मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया है, लिहाजा वहां उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर उन्होंने एक याचिका जो है वो जिला डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दाखिल किया था। उस मामले पर सुनवाई और जिला जज ने 12 अगस्त को अपना फैसला दिया और कहा कि ये जो पूरा मामला है ये सुनने योग्य है, यानी कि जो पिटीशन है स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की उसकी सुनवाई की जा सकती है। इसी के खिलाफ जो है जो अटाला मस्जिद कमेटी है उसके ओर से वक्फ बोर्ड जो है वो हाई कोर्ट गया है और हाई कोर्ट में उन्होंने इस
इस आदेश को चैलेंज किया है और अब जो 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले को सुनवाई किया जाए या नहीं किया जाए, यानी कि जो आदेश जिला जज ने दिया है उस पर कायम रहना है या उसमें बदलाव किया जाएगा। तो ये फैसला 12 को होगा, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से ओवैसी ने ट्वीट करके सवाल उठा दिए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और सत्ताधारी दल है वो चाहता है कि तमाम जो वाहिनी है, तमाम जो सेनाएं हैं जो इस तरह के पिटीशंस दाखिल कर रहे हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका पालन नहीं करा पा रही है, उसको गार्ड जो है सत्ताधारी दल जो है वो नहीं कर पा रहा। यही सवाल उनका उठा रहा। विपक्ष का भी यही, लगभग तमाम जो विपक्षी दल है उनका भी मानना यही है, वो भी यही लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खोदने की प्रवृत्ति हुई है मस्जिदों को के नीचे मंदिरों को ढूंढने, वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बावजूद इसके विरोध विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ और दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि देश में किन किन मस्जिदों पर फिलहाल देखिए विवाद चल रहा है। तो सबसे पहले जो नाम आता है संभल जामा मस्जिद, जिसमें आपने देखा कि कैसे वहां जमकर विवाद हुआ था। संभल में शाही जामा मस्जिद है कि हरिहर मंदिर है, इसको लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा की बात करें तो शाही ईदगाह मस्जिद वर्सेस है श्री कृष्ण जन्मभूमि, इसको लेकर के भी विवाद जो है वो कोर्ट में है। इसके अलावा वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस विश्वेश्वर मंदिर, यहाँ भी पूजा की मांग सर्वे के बाद मामला कोर्ट में है। तो धार की बात करें तो भोजशाला मंदिर और सरस्वती मंदिर का विवाद भी जोरों पर चल रहा है। और साथ ही इसके अलावा अजमेर की बात करें तो खासा दरगाह है या फिर शिव मंदिर, इसको लेकर के भी विवाद हाल के दिनों में सामने आया था। और अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये। और विनोद हमारे साथ है। विनोद, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात करें तो ऐसे कई जगहों पर विवाद इस तरीके के चल रहे हैं, जिसको लेकर हमने अगर संभल की बात करें तो हिंसा भी देखी। और बहुत जरूरी है कि इस तरह के मामलों में एक सख्त एक्शन खासतौर पर उन उपद्रवियों के ऊपर और वो लोग जो इस तरह के मामलों में एक अपना एज लेने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उन पर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उत्तर प्रदेश में अब काशी है, मथुरा है, संभल है, बदायूं है और नया मामला जो है वो जौनपुर का अटाला मस्जिद का है। ये तमाम मुद्दे हैं जो लंबे समय से चल रहे थे। वहां के लोगों के दिलों में इस बात को लेकर एक टीस थी जरूर कि ये तमाम जो मस्जिदें हैं इन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए तमाम साइंटिफिक तमाम एविडेंसेस भी हैं और इसी एविडेंसेस के आधार पर वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। और दिक्कत बाकी लोगों को इसी बात को लेकर है कि अब ये लोग जो अब तक अपनी आवाजों को दबा के रखे हुए थे वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, वो कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। उनके पास एक आधार है। जिस तरह से कोर्ट ने उन तमाम एविडेंसेस को अयोध्या मामले में माना था, उनको लगता है कि बाकी भी मामले जिनमें उनके पास इस तरह के एविडेंसेस हैं वो उस आधार पर अपने केस को कोर्ट के सामने ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तमाम अब दिक्कत इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही है कि विपक्षी दल इस बात को लेकर परेशान है कि अगर इस तरह के मुद्दे अगर लोग उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका एज जो है वो बीजेपी को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सत्ता में है। और एक तरह से पोलराइजेशन जो है उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे होगा। 2027 के लिए तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं सियासी दलों के भीतर। तो उनको लगता है कि अगर इस तरह के मुद्दे अगर उठेंगे और ये चलते रहेंगे तो इसका एज, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और ओवैसी जैसे लोग जो इस तरह की बातों के लिए हमेशा से माने जाते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वो उनके पास एक मौका है, ये उनकी सियासत है। और जो कानूनी पहलू है कि देश के हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि अगर किसी मामले को लेकर उसकी अपनी बात को अदालत ले जाना है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन हैरानी तब होती है जब कुछ लोगों को अदालती रास्तों से आगे बढ़ने